हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जिसमें बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के द्वारा हुए सभी एग्जाम का 5 सेट का हम लोग वीडियो कर चुके हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे, जो बिहार एसएससी के द्वारा 9/12/2018 को लिए गए एग्जाम का प्रश्न पेपर है। और ये 9/12/2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? तो मिंधौला नदी आपका गुजरात राज्य में बहता है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन का खोज हॉर्न एवं स्ट्रांसमैन के द्वारा किया गया है। क्वार्टरजाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो क्वार्टरजाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, या कितना डेसिबल तक मानव कान ध्वनि को सुन सकता है? तो वह है 60 डेसिबल। लोयस फिश किसे कहा जाता है? तो लोयस फिश लोबियो रोहिता को कहा जाता है। अगला है कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। और अवशिष्ट शक्तियां आपको कनाडा सरकार से के द्वारा लिया गया है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 38 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे है कि नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या है? तो नींबू के डाईबैक रोग का कारण जस्ता की कमी है। डाइलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? तो डाइलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 22 मई 2006 को शुरुआत किया गया है। अगला है कि जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? तो इसका ज्यामितीय आकार टेट्राहेड्रल है। कंटगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इस पठार में हीरा पाया जाता है मुख्य रूप से। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वह था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो गद्दर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूवर बांध कोलोरेडो नदी पर स्थित है। एक्स किरण किसका उदाहरण? तो एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन वर्ष 1961 में किया गया है। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? तो भारत में रुपए का शुरुआत मई 2014 में किया गया है। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1962 में भारत में पहली बार शून्यकाल का शुरुआत किया गया था। और शून्यकाल 12 बजे के काल को शून्यकाल कहा जाता है। निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% रहता है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो सिरका को एसिटोबैक्टीरिक एसिड की सहायता से तैयार किया जाता है। आगे है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जूट उद्योग से संबंधित है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरिंगा मैंगो आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009 से 10 में शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस तंत्र का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? यह इंफ्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन में। आगे किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है।
क्योंकि यहीं पर सारे शोध संस्थान किए जाते हैं। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति को वर्ष 1986 में नियुक्त किया गया था पंचायती राज संस्थान के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 के 1 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ऑयल गैस संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का 1885 से 1905 के काल को शैशव काल कहा जाता है, शिशु काल कहा जाता है। आगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका शुरुआत अप्रैल 2005 में किया गया था। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्जीवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका प्रतिबंध 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया है। ग्लोबुलिन कैसा प्रोटीन है? तो यह साधारण प्रोटीन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस बुक में गलत दिया गया है, आप यहाँ पे ठीक कर ले कि यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो धन के असमानता वितरण को कम करने में प्रगतिशील कर सहायक होता है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो यह प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। ओर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह पक्षी विज्ञान से संबंधित है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो इसके जनक CN राव हैं, CNR राव हैं। आगे है कि एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह मानव विज्ञान से संबंधित है। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआत किया गया है। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। गन मेटल किसका मिश्रण है? तो यह तांबा, टीन, जस्ता एवं सीसा का मिश्रण है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो इसका रिपोर्ट वर्ष 1930 में प्रकाशित किया गया है। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान वर्ष 1930 में शुरुआत किया गया था। आगे कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब घटी? तो यह 11 अगस्त 1942 को घटा था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, 7 विद्यार्थियों की मौत हुआ था। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो टिटिकाका झील बोलिविया एवं पेरू में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया है। आगे द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? तो यह देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सॉफ्ट ग्लास सोडा ग्लास को कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यह रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह बांका में स्थित है। आगे है कि हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका जीवन अवधि 5 से 7 दिन का होता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किससे बना होता है? तो यह तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण होता है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो सूरीनाम की राजधानी पराम्बिया में स्थित है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य
है। तो चलिए हमारा यह छठा सेट समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में 10/12/2018 के प्रथम पाली का प्रश्न सेट देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इस सेट का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बिहार SSC से जुड़ी प्रैक्टिस सेट एवं इंटरिया और प्लेटफॉर्म का बुक का सेट भी कराया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।